लोग स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल के टॉपिक में कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जल्दी जल्दी ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने को बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। सिर्फ उतना ही बनाना है जितना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेसेसरी होगा। इसमें हम लोगों को शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करनी है। तो शेयर होल्डर फंड्स का हम लोग हेड शो कर रहे हैं सिर्फ, जिसमें सबसे पहले मैंने साइड रो नोट किया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देन उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स हमारा पहला मेजर हेड होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के लिए हम लोगों को डिटेल ओपन करने के लिए नोट नंबर ओपन कर देना है, नोट नंबर 1। देन नोट नंबर 1 में जाएंगे तो उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। शेयर कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देन ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल होती है वो अमाउंट जो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखी होती है, जिस अमाउंट के साथ कंपनी रजिस्टर की गई होती है, और वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द शेयर्स। और आपको यहाँ पे शो करके छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल के बारे में बताया गया तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल द अमाउंट होती है जो मैक्सिमम हम लोग पब्लिक से रेज कर सकते हैं। अब उसमें से जितना हम लोग एक्चुअल में रेज करना चाहते हैं या कर चुके हैं, वो इशूड कैपिटल लिखा होता है, उसके अंदर फिल करते हैं। यानी कि ऑथराइज में से कितना पार्ट हम लोग पब्लिक से लेना चाह रहे हैं वो इशूड कैपिटल होता है, और एक्चुअल में पब्लिक ने कितना पार्ट सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर शो करते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारा मेजर पार्ट होता है, जिसका टोटल अमाउंट हम लोग शो करते हैं अपने शेयर कैपिटल के अंदर, यानी कि अपनी बैलेंस शीट के अंदर। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की वो कैटेगरी है जिसमें दो कंडीशंस का फुलफिल होना कंपलसरी होता है। फर्स्ट, हम लोगों ने, कंपनी ने एज अ कंपनी जितनी इंस्टॉलमेंट्स फेस वैल्यू की हम लोगों ने डिवाइड की थी, वो सारी इंस्टॉलमेंट्स हमने कॉल की हो, यानी कि मांगी गई हो, और सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया हो। अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट बनेगा, और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है देन वो बन जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कोई भी अमाउंट तभी दिखाई जाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कोई भी अमाउंट तभी दिखाई जाएगी जब हम लोगों ने पूरा पैसा या तो मांगा नहीं होगा, या फिर पूरा पैसा मांगने पर मिला नहीं होगा, और फॉरफीचर भी नहीं हुआ होगा, तभी फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती है। अदरवाइज हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिखते हैं अमाउंट जहां पर पूरा पैसा कॉल भी किया गया और पूरा पैसा रिसीव भी हुआ होगा हमारे को। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन ने कहा कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है वो नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग 10,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं और 100 रुपीज़ एक शेयर का अमाउंट है। तो इशूड कैपिटल में हमने उसको शो किया कि 10,000 शेयर्स हैं जो कंपनी से हम लोग एज अ कंपनी हम लोग लेना चाहते हैं पब्लिक से, और एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, जिसका टोटल अमाउंट 10 लाख हो जाता है। तो इशूड कैपिटल हमारी 10 लाख रुपीज़ की हो जाती है। अब इसमें सब्सक्राइब कितने हुए एक्चुअल में नहीं बताया गया, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरा अमाउंट, पूरा शेयर सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, क्या सबसे सारी इंस्टॉलमेंट्स हम लोगों ने कॉल की है, ये भी हमें पता लग जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। सेकंड कॉल यहाँ पर फाइनल कॉल के लिए कहा गया है। अगर फाइनल कॉल हम लोगों ने को कहा गया कि नहीं मिली है, इट मीन्स हम लोगों ने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कॉल्ड अप अमाउंट हमारी तरफ से तो पूरा किया गया है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद क्या समय पूरा पैसा सबने दिया है, तो नहीं, यहाँ पे उसने कहा ही है 400 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि 10,000 शेयर्स में से 400 शेयर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया। तो यानी कि 9,000 शेयर्स, 9,600 शेयर्स तो आपके ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा दिया है। तो 9,600 शेयर्स की डिटेल मुझे दिखानी चाहिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। देन उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो उसने कहा कि 400 शेयर जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको आपने मार्केट में नहीं छोड़ा है। अगर अगर ये फॉरफीचर ना हुए होते तो मैं इन 400 शेयर्स की डिटेल सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर शो करता, लाइक 400 इंटू 10 माइनस कॉल्स इन एरियर, 400 शेयर्स इंटू 10 माइनस कॉल्स इन एरियर, यानी कि वो अमाउंट जो उसने पे नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फॉरफीचर हो गए हैं शेयर्स, यानी कि ये शेयर्स मार्केट में है ही नहीं। तो आउट ऑफ 10,000 शेयर्स आपने 400 शेयर्स मार्केट से वापस ले लिए। मार्केट में कितने शेयर्स रह जाते हैं, 9,600, और ये वही शेयर्स हैं जिनसे आपने पूरे पैसे मांगे भी हैं और आपको पूरे पैसे मिले भी हैं। तो 9,600 का पूरा अमाउंट आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में शो कर दोगे। देन आगे क्या होता है, 400 शेयर जो फॉरफीचर हुए थे उसमें से 300 आप वापस से री इशू कर देते हो, यानी कि मार्केट में आपके 300 शेयर्स फिर से चले जाते हैं और आपकी पूरी अमाउंट रिकवर हो जाती है। क्योंकि यहाँ 80 रुपये में आप लोगों ने बेचा है, तो 80 रुपये तो आपको वापस मिल चुके हैं, वैसे भी बेचकर दोबारा से मिल चुके हैं 80 रुपये, और पहले भी मिल चुके थे। जब आपने फॉरफीचर किए थे तब आपने सिर्फ इसलिए फॉरफीचर किया था क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दिया गया था। अलॉटमेंट का 50 रुपया और फर्स्ट कॉल का 25 रुपया तो आपको पहले भी मिल चुका था,
यानी कि 75 रुपये पहले भी लेके बैठे हुए थे और दोबारा बेचने पर 80 रुपये दोबारा मिल गए आपको। 100 रुपये से ऊपर का अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, लेकिन हम लोग सारा शो नहीं करते हैं इसमें, हम लोग सिर्फ 100 रुपये के हिसाब से शो करेंगे। तो इस बात तो क्लियर है कि इन 300 शेयर्स ने आपको कुछ पैसा पहले दिया था और कुछ पैसा री इशू करने के बाद दिया। ओवरऑल आपको 100 रुपीज़ का पूरा अमाउंट रिकवर हो गया। इसलिए मैं अब 9,600 नहीं, 9,900 शेयर्स को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में रखने वाला हूँ। तो 9,900 शेयर जिनसे 100 रुपये मिल चुके हैं, 9,90,000 मेरे को रिकवर हो गया है। बाकी 100 शेयर्स ऐसे हैं जो फॉरफीचर तो हुए थे लेकिन वापस मार्केट में नहीं गए, यानी कि आपके पास ही रखे हुए हैं। तो 100 शेयर्स जो आपके पास ही हैं उनसे कुछ तो अमाउंट रिकवर हुआ था आपको, और ये वही हैं 400 वाले। तो क्या रिकवर हुआ था? एप्लीकेशन के 50 और फर्स्ट कॉल के 25 रुपये आपको मिल चुके थे, यानी कि आपको जो अमाउंट मिल चुका था उन 100 शेयर से वो तो आपके पास ही है, वो शेयर कैपिटल का हिस्सा ही रहेगा। तो हम लोग उसे ऐड कर देते हैं बस। 100 शेयर्स पे आपको 75 मिल चुका था, यानी कि 7500 मिल चुका था। तो इस हिसाब से टोटल अमाउंट जो सब्सक्राइब मिला मेरे को वो 9,97,500 9,97,500 मेरे को रिसीव हुआ, जिसे हम लोग शेयर कैपिटल में शो कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। अगर ये अमाउंट 400 शेयर्स का, 400 शेयर्स अगर सारे के सारे री इशू कर दिए गए होते तो हम लोग सारा अमाउंट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर शो कर सकते थे विदाउट एनी स्पेसिफिक अदर इंफॉर्मेशन। अगर ये 400 शेयर फॉरफीचर ही ना हुए होते तो मैं 9,600 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट शो करता और 400 शेयर्स को नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर शो करता।